महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा दुर्योधन का निमंत्रण छोड़कर भगवान का विदुर जी के यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के पहुंचते ही दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित आसन से खड़ा हो गया। भगवान दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मिलकर फिर वहां एकत्रित हुए सब राजाओं से उनकी आयु के अनुसार मिले। इसके पश्चात वे एक अत्यंत विशद सुवर्ण के पलंग पर बैठ गए। स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में सत्ता से भरे हुए शब्दों में कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शैयाएं भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों की सहायता करी है और आप हित भी दोनों का ही चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं। धर्म और अर्थ के रहस्य भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, अतः इसका क्या कारण है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही भोजन आदि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव तो तुम्हारे भाई ही हैं। वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वो तो मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम मुझे एक रूप ही हुआ समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है, उसी को अधम कहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। मेरा तो ये विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। विदुर जी के घर पर ही उनसे मिलने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, बालिक तथा कुछ अन्य कुरुवंशी आए। उन्होंने कहा, वार्ष्णेय, हम आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण अनेकों भवन समर्पित करते हैं। वहां चलकर आप विश्राम कीजिए। उनसे श्री मधुसूदन ने कहा, आप सब लोग पधारें। आप मेरा सब प्रकार सत्कार कर चुके। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने बड़े उत्साह से श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम और गुणयुक्त भोज्य और पेय पदार्थ दिए। उन पदार्थों से श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मणों का तृप्त किया, फिर अपने अनुयायियों के सहित बैठकर स्वयं भोजन किया। जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आप यहाँ आए, ये विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों को ही छोड़कर बैठा है। वो क्रोधी और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्रों को तो वो कुछ समझता ही नहीं है, अपनी हट ही रखता है। उसे किसी सन्मार्ग में ले जाना असंभव ही है। वो विषयों में क्रीड़ा, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला, मित्रों से द्रोह करने वाला, सभी को शंका की दृष्टि से देखने वाला, कृतघ्न और बुद्धिहीन है। इनके सिवा उसमें और भी अनेकों दोष हैं। आप उससे हित की बात कहेंगे तो भी वो क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं। भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ के कारण उसे इस राज्य को स्वयं ही हड़प कर जाने का पूरा भरोसा है, इसलिए उसे संधि करने का विचार ही नहीं होता। उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला कर्ण ही मेरे सारे शत्रुओं को जीत लेगा, इसलिए वो संधि नहीं करेगा। आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे। जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वहाँ बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना तो बहरों के आगे राग आलापने के समान व्यर्थ है। श्री कृष्ण, पहले जिन राजाओं ने आपके साथ वैर ठाना था, उन सब ने अब आपके भय से दुर्योधन का आश्रय लिया है। वे सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल करके अपने प्राण तक न्यौछावर करके पांडवों से लड़ने को तैयार हैं। अतः आप उन सब के बीच में जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि देवता लोग भी आपके सामने नहीं टिक सकते और मैं आपके प्रभाव, बल और बुद्धि को अच्छी तरह से जानता हूँ, तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव होने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। कमल नयन, आपका दर्शन करके आज मुझे ऐसी प्रसन्नता हो रही है,
वो मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सभी देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और मुझ जैसे प्रेम पात्र से आपको कुछ कहना चाहिए तथा आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, वैसी ही बात आपने माता पिता के समान स्नेहवश मुझसे कही है। मैं दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय वीरों के वैर भाव आदि सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो धर्मतः प्राप्त कार्य को पूरा करे। यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वो उसे पूरा न कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मंत्रियों को भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थ के अनुकूल बात माननी ही चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से कौरव, पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों का हित ही प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हित का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात में शंका करे तो भी मेरा चित्त तो प्रसन्न ही होगा और मैं उस अपने कर्तव्यों से उर्वण भी हो जाऊंगा। श्री कृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के आवेश में आए हुए कौरव पांडवों को रोका नहीं। ये बात मूढ़ अधर्मी न कहें, इसलिए मैं यहाँ संधि कराने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उस पर ध्यान न दिया तो वो अपने किए का फल भोगेगा। इसके पश्चात यदुकुलभूषण श्री कृष्ण पलंग पर लेट गए। वो सारी रात महात्मा विदुर और श्री कृष्ण के बीच ऐसी प्रकार की बातें करते करते बीत गई। धन्यवाद।